इसमें पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। क्या पढ़ेंगे? किंगडम एनिमेलिया, जो कि 5वां किंगडम है। किसने दिया था? RH विटकर ने बांटा था, पूरे जीव जगत को 5 किंगडमों में बांट दिया था। तो आज हम लोग लास्ट किंगडम की चर्चा करने जा रहे हैं। यह है किंगडम एनिमेलिया। किसका? किंगडम एनिमेलिया। तो ये जो किंगडम एनिमेलिया के जो जंतु होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। विषमपोषी क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म ये जो होते हैं, ये देखेंगे मल्टी सेलुलर, एंड क्या होता है? लैक, इनमें अभाव होता है ऑफ सेल वॉल, इन्हीं को हम कहते हैं एनिमल। अब तो देखा जाए, ये बताया गया कि इस किंगडम में उन्होंने सभी क्या किया? सभी मल्टी सेलुलर जीवों को रखा, जिनमें क्या होता है? सेल वॉल नहीं पाया जाता है, और साथ ही साथ क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, विषमपोषी। क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, और सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो इस सबको उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में रखा। क्लियर हो गया आपको? यानी कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और उनमें क्या होता है? सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इन सभी को उन्होंने क्या रखा? किंगडम एनिमेलिया में रखा, यानी कि इन्हीं को क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आप देखेंगे इनमें जो भोजन होता है डाइजेस्टेड इन इंटरनल कैविटी। बात समझ में आया? इनमें क्या होता है कि जो भोजन होता है, क्या होता है? भोजन उनके शरीर की इंटरनल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट होती है। अंदर कुछ गुहा होती है, उस गुहा के अंदर क्या होता है? इनका भोजन का डाइजेशन होता है। यानी इंटरनल कैविटी के अंदर क्या होता है? भोजन होता है, पचता है, और साथ ही साथ क्या करते हैं? इनमें जो पचा भोजन क्या होता है? जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में संचित रहता है। किसमें संचित रहता है? लीवर में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। यानी कि आपने पढ़ा है, इनका जो भोजन होता है शरीर के अंदर जो कैविटी होती है उसमें पचता है, और पचने के बाद आवश्यकता है जो जाती है अधिक, तो उनको क्या करता है? ग्लाइकोजन में, लीवर आप पढ़े होंगे, लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट करके, और क्या करता है? उसको शरीर में कन्वर्ट करने का काम करता है, रखने का काम करता है, और कह सकते हैं और सब फैट के रूप में भी रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में भी रहता है, और फैट के रूप में रहता है। क्लियर हो गया आपको? तो ये हो गया ग्लाइकोजन और फैट के रूप में। स्टोर फूड यानी रिजर्व फूड जो जंतु होते हैं किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, और फैट के रूप में रहता है। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, जो इसमें जो होता है डाइजेशन, तो हम लोग पढ़ लिए इंटर होता है, ये इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया आपको कि इनमें जो भोजन होता है क्या होता है? होलोजोइक होता है। होलोजोइक होता है, क्या होता है? होलोजोइक यानी जंतु सम। होलोजोइक मतलब जंतु सम। जंतु सम का मतलब क्या होता है? कि जैसे आप पढ़े कि जंतु, जितने भी जंतु रहते हैं उनमें विशेष भाग होता है, विशेष पार्ट होता है, उसी के सहायता से भोजन उनके शरीर के अंदर जाता है। जैसे मान ली माउथ की हम बात करें, किसकी बात करें? माउथ की बात करें, तो सभी जंतुओं में क्या होता है? माउथ होता है, और माउथ की सहायता से भोजन क्या होता है? इनटेक किया जाता है, इंजेक्शन किया जाता है। इंजेक्शन या इनटेक अंदर किया जाता है, तो इसी को कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक यानी भोजन शरीर के अंदर पूरा उसी रूप में चला गया, और उसके बाद से उनका क्या होता है? डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो इसको कहते हैं होलोजोइक
न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया आपको? तो इसमें क्या होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन रहता है। अब इसमें अगर देखेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट पैटर्न, इसमें जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ वह डिफिनिट पैटर्न में होता है। पैटर्न्स, इनमें जो ग्रोथ होता है एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम का मतलब जैसे देखते हैं कि क्या होता है, हम जितने भी जंतु रहते हैं तो सब में अगर देखा जाए मनुष्य की बात करिए तो मनुष्य में 2 हाथ रहते हैं, 2 पैर रहते हैं। तो जो भी मनुष्य का बच्चा रहता है उनमें ये सारा 2 हाथ बनेंगे, 2 पैर बनेंगे, सब कुछ बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहता है। तो इसको कहते हैं डिफिनिट पैटर्न। जो ग्रोथ होता है क्या होता है, डिफिनिट पैटर्न होता है। अभी वही पौधों को देख लीजिए तो पौधों की टहनियां तो निकलती हैं लेकिन उनका कोई फिक्स वो नहीं रहता, अरेंजमेंट नहीं रहता है। यहाँ टहनी निकल गई, इधर टहनी निकल गई, तो इस प्रकार से टहनियां निकलती रहती हैं। तो जो जंतु होते हैं उनमें जो ग्रोथ क्या होता है, डिफिनिट पैटर्न में होता है, निश्चित क्रम में होता है। तो भी पूछा जाता बहुत, इसमें जो ग्रोथ होता है वह कौन पैटर्न के रूप में होता है, निश्चित पैटर्न के रूप में रहता है। और साथ ही साथ देखेंगे एक निश्चित यानी कि लिमिटेड टाइम में रहता है, एक निश्चित टाइम तक रहता है और उस टाइम के बाद से उनका जो ग्रोथ होता है रुक जाता है। भाई इसीलिए देखते हैं कि जंतुओं में जो ग्रोथ होती है वह एक निश्चित समय तक होती है। जैसे कि जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता है, एडल्ट वयस्क नहीं हो जाता है, तब तक उसका ग्रोथ चलता है। और जैसे वयस्क हो गया तो उसके शरीर की सारी ग्रोथ पूरी हो गई और उसके बाद क्या होता है, वो उसकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन इसका उल्टा अगर पौधों में पड़े थे तो पौधों में जो ग्रोथ है क्या था, वो निश्चित क्रम में नहीं बल्कि जीवन पर्यंत चलता है। तो ये हो गया कि जंतुओं में जो ग्रोथ होती है वह निश्चित पैटर्न में होती है और साथ में लिमिटेड टाइम तक होती है, जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाता है। और एडल्ट होने के पश्चात उसके शरीर की जो भी शेप होता है वह क्लियर हो जाता है, शेप साइज सब एकदम निश्चित हो जाता है। क्लियर हो गया? देखेंगे कि जो हायर फॉर्म्स होते हैं, हायर फॉर्म्स सो इलेबोरेट सेंसरी ऑर्गन्स, इलेबोरेट सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, अब इसमें देखना है आपको सेंसरी ऑर्गन, इलेबोरेट में व्यापक विस्तृत पैमाने में, सेंसरी यानी संवेदी, सेंसरी का मतलब संवेदी। अब बात आई सेंसरी यानी संवेदी की, तो अगर आप थोड़ा सा संवेदी किसे कहेंगे, संवेदी का मतलब होता है कि शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग, शरीर में पाए जाने वाले क्या ऐसे अंग जो वातावरणीय उद्दीपन यानी स्टिमुलस, वातावरणीय उद्दीपन यानी स्टिमुलस को क्या करता है, ग्रहण करता है, उन्हें क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोग के शरीर में क्या होता है, इलेबोरेट सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, व्यापक रूप में विस्तृत रूप में सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है। जैसे अगर बात करें, जैसे हम लोग नोज की बात करें तो नोज क्या करता है, स्मेल, नोज के अंदर जो पाए जाते हैं सेंसरी ऑर्गन वही स्मेल स्टिमुलस को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी गंध चाहे सुगंध हो या दुर्गंध हो उसको ग्रहण करते हैं। अगर ईयर देखते हैं तो ये क्या करते हैं, साउंड स्टिमुलस को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। आंख को देखिए, आंख क्या करता है, जो प्रकाशिक स्टिमुलस होते हैं, लाइट स्टिमुलस होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ग्रहण करने का काम करता है। क्लियर हो गया? अब ये त्वचा की बात करें तो त्वचा वातावरणीय कंडीशन, ताप, दाब, गर्मी इत्यादि का भी अनुभव करती है और स्पर्श का भी अनुभव करती है। इसमें कोई दबाव हो, ये सारी चीजें हो, तो इन सब का क्या करता है, अनुभव करता है या ग्रहण करता है। तो ये हो गया सेंसरी ऑर्गन। क्लियर हो गया? तो सेंसरी ऑर्गन हम लोग समझ गए क्या होता है, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो वातावरणीय उद्दीपनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने का मतलब क्या करते हैं, उनको ये जो जिस फॉर्म में रहते हैं उससे वो केमिकल फॉर्म के रूप में बदलते हैं। ठीक है, अब केमिकल फॉर्म के बदलेंगे और बदलने के बाद जो इसमें से क्या होंगे, न्यूरोमोटर्स पाए जाते हैं, वह उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इलेबोरेट सेंसरी ऑर्गन एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म ठीक है, न्यूरॉन से बना है
न्यूरॉन से बना है, मोटर बना ले जाने वाला मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैंने क्रिया, क्या बोलते क्रिया विधि। तो यहाँ से क्या होगा, सेंसरी आर्गन दिया, यहाँ से क्या होते हैं न्यूरोमोटर्स पाए जाते हैं जो इंफॉर्मेशन को रासायनिक पदार्थ के रूप में, रासायनिक केमिकल के रूप में क्या करते हैं, उसको लेकर स्पाइनल कार्ड में पहुंचाते हैं और स्पाइनल कार्ड उसको मस्तिष्क में पहुंचाता है और मस्तिष्क उसका एनालिसिस करता है कि स्टिमुलस है, जो उद्दीपन है, वह हमारे लिए सुखद है कि दुखद है। उसी हिसाब से क्या करता है, रिस्पांस करता है, प्रतिक्रिया करता है। तो इसे कहते हैं न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। तो जितने भी जंतु पाए जाते हैं सब में क्या होता है, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको, कौन मैकेनिज्म होता है, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। और क्या इसके पहले पढ़े थे, इलेबोरेट सेंसरी आर्गन। इलेबोरेट सेंसरी आर्गन्स होते हैं कि इसमें पाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब अगर देखेंगे ये अधिकांशतः क्या होते हैं, कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन मैंने गमन, लोकोमोशन मैंने गमन। तो अधिकांशतः जितने भी जंतु होते हैं सब क्या होता है, गमन में क्या होते हैं, गमन के योग्य होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और गमन के लिए क्या होता है, उसमें विशेष प्रकार का लोकोमोटरी आर्गन पाया जाता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, वो चलते हैं। तो आपने लिखा है कि मोस्ट ऑफ एनिमल कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, अधिकांशतः जो होते हैं वो क्या करते हैं, गमन में समर्थवान रहते हैं या गमन वाले होते हैं। लास्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्लियर, एम्ब्रियोलॉजिकल यानी भ्रूण का विकास होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी भ्रूण का विकास होता है। तो ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। यानी कि जब जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बना है, पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी एक सेल और क्या कर सकते हैं, स्पर्म, ओवम या स्पर्म जब क्या करते हैं आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट में विभाजन होता है, विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से डेवलपमेंट के बाद पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इनमें क्या होता है, जितने भी जंतु होते हैं सब में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पाया जाता है। और अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट का जो टाइम होता है वह अलग अलग होता है। क्लियर हो गया आपको। तो इस प्रकार किंगडम एनिमलिया में जितने भी जंतु आपको दिखाई देते हैं सब इसी के अंदर रखे गए हैं। वो भी कौन, मल्टी सेलुलर, जितने मल्टी सेलुलर है और क्या हो गया, यूकैरियोटिक है, सब के सब किंगडम एनिमलिया में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में किंगडम एनिमलिया के विषय में पढ़ा। ओके, थैंक यू। जैसे हम लोगों ने एक बात कहा था, फिर हम लोग इसको वापस कर रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोग फ्री ऑफ कास्ट शुरू किए हैं। ऑनलाइन फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट शुरू किए हैं, तो जिसमें क्या करना है, आपको हम टॉपिक वाइज जिस टॉपिक को हम लोग करते जाएंगे उसका आपको टेस्ट उस पर मिलता जाएगा। तो इसके लिए अभी जो किंगडम प्रोटेस्टा का जो टेस्ट है वो अवेलेबल हो गया है, उसको हम लोग व्यवस्थित कर दिए हैं। तो उसका लिंक आप जो है डिस्क्रिप्शन पे पा जाएंगे। ठीक है, तो किंगडम प्रोटेस्टा का जो ऑनलाइन फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट है वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और एक चीज है, देखिए कि हम लोग जो है वो जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हमेशा करते रहेंगे और पूरे के पूरे चैप्टर के साथ और ये बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा, आपको रेगुलर टेस्ट मिलेगा। तो उसको लीजिए, आनंद लीजिए और साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए कि नीट जो कंपटीशन कराती है किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ये नीट के साथ भी और अन्य जो बायोलॉजिकल जो भी टेस्ट सीरीज है सब में ये आएगा। ओके, थैंक यू।